सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रैक्टिस शीट है लाइट की। अभी मैंने सेकंड वाली ले ली है क्योंकि इसके अंदर जो सवाल हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्ड के हैं। जो फर्स्ट वाली है वो बेसिकली वो बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर है, इसलिए मैं आपको ये वाली शीट करा रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ये शीट करा सकते हैं। तो इस शीट में मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो आप देख सकते हैं। 17, 18, 19, 19 क्वेश्चंस जो हैं ये लाइट के हैं। तो ये 19 क्वेश्चंस नहीं है अपने आप में, ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस हैं या फिर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूं करके अगर आप इस शीट को कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी हम करने भी जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो मैं दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन ऐसे करके आपके ले लेता हूं। कहाँ पर ये जो पावर पॉइंट है वहां पर ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। पावर पॉइंट भी हम अपना पुराना बना हुआ खोल लेंगे, ये वाला, ठीक है। मैडम का तोते वोते लगे हुए हैं, है ना। हमारे लिए जगह है कहीं? हाँ, ये जगह। ठीक है बच्चों। बच्चों दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस ओके बच्चों, देखो अच्छे तरीके से इसको समझ लो। यस सर। हर तरह का सवाल आपसे करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सवाल का जवाब निकाल लेते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि उस तरीके का सवाल अगर दोबारा आ गया वैल्यू बदल के, या थोड़ी सी अलग बातें पूछ ली, जो पूछा था वो दे दिया और जो दे रखा था वो पूछ लिया, तो भी आप कर दो। मतलब उसको बात को समझ में आ रही है तुम्हारे, है ना। तो मैं थोड़ा सा एनोटेशन डिसेबल कर दूं, आप ध्यान से सुनो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम एक ही बात हो रही है, क्योंकि स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं होता एयर और वैक्यूम के अंदर। स्पीड ऑफ लाइट में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, एक बात और, ये √2 और √3, ये बच्चों बेसिकली अलग अलग दो आंसर्स हैं, ए और बी, और सी आपका 1/√3 है और डी आपका 0.5 है। नाउ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दे रखा है? जैसे कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हम इस मीडियम की बात कर रहे हैं ना, सपोज कीजिए इट इज मीडियम 2 एंड इट इज मीडियम 1। और मीडियम 1 बेसिकली क्या है? एयर है, क्योंकि यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में बात हुई है। सपोज करिए कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। इट इज द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। अच्छा, वहां पर इम्तिहान में आपको इतना ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ये तो बेसिकली बताने में आ रही है डिटेल। दिस इज द नॉर्मल अगेन। और इसमें क्या हो गया, दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करिए तो यहाँ पर ये एंगल 30 रह गया। तो आप डायरेक्टली लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप बोलोगे साइन 60 अपॉन साइन 30। साइन 60 होता है बच्चों √3/2, और साइन 30 होता है, कितना होता है? 1/√2। यही होता है। क्यों भाई ताजर? ठीक है, नो सर, बोलो। 1/2 होता है, 1/2। 1/2 ही तो लिखा है बेटा मैंने, और क्या लिखा है? लगा है 1/2, इसीलिए बोले। 1/√2 नहीं होता साइन 30। 1/√2 कहाँ होता है? साइन 30 1/√2 होता है। 1/2 होता है। 945 होता है 1/√2। हाँ बेटा, एक्चुअली में अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करो ना तो बोला करो, वरना अच्छे खासे दिमाग की एक्टिविटी हो जाती है। उसकी वजह ये बेटा कि वो आदमी एक तो वैसे ही थका हुआ, वो सोच में पड़ जाता है कि वाकई में होता नहीं होता। तो आंसर √3 आ रहा है ना। किसी और को ऑब्जेक्शन है इसके अंदर कोई? नो है ना। ये बताओ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है? मीडियम का है या एयर का है? मीडियम का है, जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है या जिसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, बेसिकली उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है बच्चों, याद रखना जब भी खाली ये कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों को ये रेड से नजर तो आ रहा है? अच्छा, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों? एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में है वो मीडियम, एयर या वैक्यूम है। तो ये बच्चों कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला है? एब्सोल्यूट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू जी, यानी किसका बच्चों? गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? ये कितना दे रखा है इन्होंने? 1.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, देन स्पीड ऑफ द स्पीड इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ध्यान से देखना, ये किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों ये फार्मूला याद कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को डिनोमिनेटर के अंदर रखते हैं, ये बात याद रखिए। बात समझ में आ रही है? और जिसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को न्यूमरेटर के अंदर रखते हैं। अगर ऊपर एयर है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज गिवन टू यू दैट इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is given to you 3 into 10 की power 8 meter per second. Now what is required to find? It is required to find that we want to find speed of light in glass. किसमें निकालना है बच्चों? ग्लास के अंदर स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास किसके बराबर हो जाएगी? बहुत सिंपल सी बात है, 3.0 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.5 एकम 1.5 और 1.5 दूनी 3, तो ये जाएगा 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा जब बोलते हैं, जब पूछा जाता है, ठीक है? अभी जब फ्लो में काम चल रहा, चलने दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4, है ना? 3 and 4 ये थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखे हैं, वो इसी वजह से, ताकि आपका बेसिकली मल्टीपल तरीके से जो है वो आप सीख सकें बात को। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 4/3 and 3/2 बी रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो होते हैं तो उसकी प्लूरल होती है इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास, दैट इज म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/3। लेट मी चूज अनदर कलर। एंड म्यू ऑफ ग्लास, है ना? राइट, ग्लास कितनी है बेटा? ये 3/2 है। Then the refractive index of glass, what we have to find? Refractive index of glass with respect to water या relative to water। दी इसका डायरेक्ट फार्मूला याद करिए, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। जो पहले लिखा हुआ है उसका एब्सोल्यूट ऊपर लिखिए और जो बाद में लिखा है उसका एब्सोल्यूट नीचे लिखिए इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव। बस बात खत्म, कहानी खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर हमें ग्लास का निकालना है तो ग्लास का पहले लिखिए एंड इट इज इक्वल टू 3/2। और हमको किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। वाटर का कितना है? वाटर का दे रखा है 4/3, डिवाइड करना है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम 4/3। अगली लाइन में 3/2 इनटू, इसको बदल देंगे 3/4। कितना हो गया बच्चों? 9/8। क्या लिखा हुआ है कहीं यहाँ पर? यस लिखा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई आपत्ति, परेशानी किसी को? समझ में आ गया सबके? अरे जल्दी बोला करो, आगे बढ़ेगी क्लास से भी। क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ, जब बोलने का वक्त होता है तब कोई नहीं बोलता, वैसे तब बीच में बोले। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ए पर्सन इज 6 feet टॉल, एक आदमी 6 फुट लंबा है। द मिनिमम हाइट ऑफ ए वर्टिकल मिरर फॉर वीविंग हिज इंटायर लेंथ इन द मिरर। इंटायर लेंथ चाहिए हमें उसकी, तो वो कितना होगा? याद रखिए, इसका सीधा सा आंसर ये है कि जितनी लेंथ दे रखी है उसका आधा मिरर चाहिए।
अपने आप को तसव्वुर कीजिए कि आप किसके अंदर हैं। आप बेसिकली एक नाई की दुकान के अंदर है, हजाम की दुकान के अंदर है। भाई सब लोग जाते हैं कभी ना कभी नाई की दुकान पे। तो नाई की दुकान पे आमतौर से क्या लगे होते हैं, आईने लगे हुए होते हैं, तो उसके अंदर हमें नजर आता है। तो ऐसा आईना लगा हुआ हो जो हमारे सर और सर से नीचे की तरफ लगा हो, सर से शुरुआत हो और नीचे की तरफ हो, है ना। इसकी मैं थोड़ी सी फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, आई होप कि मैं सही बना पाऊंगा। मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसे है ना, ये उसकी गर्दन आ गई और आपके ऐसे करके ठीक है, ये वो खड़ा हुआ, ओके। और यहाँ पर उसकी सब उसकी ये आईज है, और जो वॉल है नाई की दुकान में वो ये दिस इज द वॉल, ओके राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। मैं थोड़ा सा वॉल और आगे बना लूं, वरना ये दिक्कत करेगी। वॉल में यहां बना लेता हूँ, है ना। ये मैं वॉल बना रहा हूँ, ठीक है, जहां पे ये खड़ा है, ओके। इसके ऊपर आईना लगा देते हैं, ग्रीन कलर ब्लू कलर का लगाते हैं ना, ब्लू कलर का लगाते हैं। देखो ध्यान से, अगर ब्लू कलर का आईना लगाया मैंने, यहां लगाया ऐसे लगा, ठीक है। ये क्या चीज है? मिरर। अब मिरर में इस आधा मिरर लगाया, ये कितने का है? 6 फुट का है। ये आदमी कितने का है बच्चों? 6 फुट का। और मिरर कितने फुट का लगाया मैंने? मिरर लगाया मैंने 3 फुट का। बात समझ में आ रही है? 3 फीट का लगाया। अब इस मिरर के अंदर ये पूरा नजर आए तो ध्यान से देखिए, ध्यान से। अगर इसके जूते भी देखने हैं इसको, तो जूते का रिफ्लेक्शन बस मुझे यहीं पर चाहिए, और यहां से टकरा के वो इसकी कहां पर आएगा? आंख में। देखेगा तो आंख सही ना भाई, तो इसकी आंख से इसका जो जूता नजर आएगा वो यहां पर नजर आएगा। ध्यान से देखिए, ये अपने आप को कुछ कुछ ऐसा देखेगा, ठीक है। ये इसकी बच्चों क्या है? इमेज है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये अपने आप को ऐसा देख, और जब इसको अपना सर देखना होगा तो ये बिल्कुल यूं सामने से देख लेगा। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गई बात? हमको बस ये याद रखना है कि बच्चों जब भी ये सवाल आएगा तो जितने फिट का आदमी है उसका आधा कर देना, आधा। उतना आईना चाहिए हमें कम से कम पूरा देखने के लिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. है ना? समझ में आ गई? मिटाओ इसको। चलो अब पीछे चल। चलो, कितने सवाल हो गए? 4 हो गए। अब 5 6 7 एक साथ उठाते हैं। 5 6 और 7, है ना, एक साथ। बच्चों ये सवाल बड़े कीमती सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए, कोई मैं नहीं बना रखा, मतलब ये टाइम कहाँ है बनाने। जो सवाल ऑलरेडी बने हुए हैं वही, उनकी तादाद हजारों लाखों में है, मतलब ये। तो वो उन सवालों में से ऐसे सवाल छांटे जो बेसिकली आपके लिए फायदेमंद हो। बात समझ में आई नहीं? जिनको करके आप जो है क्या नाम है, कंपटीशन को इजीली आप निकाल पाए। तो बस ये वही बात है कि अच्छे हमने सवाल जो है छाट के आपको करवा रहे हैं। उसमें से पुराने बहुत से सवाल ऐसे हैं जो पुराने आ चुके हैं, कई अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, जामिया में आ चुके हैं, बीएचयू में आ चुके हैं, एएमयू में आ चुके हैं खुद। क्वेश्चन नंबर 5, what is the velocity of light in diamond if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.5? है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में? कितना है बच्चों? डायमंड का 2.5 है। कितना है? 2.5। सिंपल समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल, के स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम विल बी इक्वल टू, किसकी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम? ध्यान से समझ लिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला। तो हम यहां पर स्पीड ऑफ लाइट हम डायमंड निकाल सकते हैं बच्चों बहुत आराम से। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बच्चों मैं किससे डिवाइड कर दूं?
2.5 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? 2.5 से। क्या मैं 5 से कर दूं? 5 6 30, 5 पंजे 25, है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक कैरी यहां से ले लूं, ये 60 बन जाए, नहीं बल्कि मैं एक इधर ही दे दूं, तो मैं बल्कि इसी में से कर दूं, ये 12 ही हो जाएगा सीधे से। 12 इंटू 10 की पावर 8, नहीं 12 कैसे हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मेरी समझ में नहीं आता। कितना हो जाएगा ये बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। सर 1.2 into 10 to the power 8 meter per one भाई, point two into 10 to the power 1 हाँ point कितना हो two जाएगा into the बताओ। power 8. ऑप्शन ए 1 सर पॉइंट, हाँ ऑप्शन सही ए तो लिख रहा था, 1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या इन्वर्टर चल रहा था क्या है? हाँ एक मिनट देखता बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का बच्चों 2.42। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, ये क्या डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, इनको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। 2.42, कहीं पर 2.5 भी लिखा हुआ है तो वो डायमंड की अलग अलग क्वालिटी होती है बेटा, है ना, जस्ट रिमेंबर इट, मैंने डायरेक्ट लिख रहा है। बी प्रैक्टिकल, ओके। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल एक जैसा है, बस एक बार बताऊंगा हमेशा के लिए, क्या कर लेना, याद कर लेना। क्या याद कर लेना? याद कर लेना, ठीक है, बात समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 यू कह रहे हैं द वर्चुअल डेप्थ ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द वेसल of any volume of is 15 centimeter. If its actual depth is 20 centimeter, then refractive index of the fluid will be, है ना। और इसी तरह का सवाल दूसरा है, ध्यान से देखो। If the depth of water tank appears to be 10 meter, then actual depth would be, refractive index of water is 1.33। इस तरह की बातें जो हैं वो बेसिकली आपके क्या करी जाती हैं, पूछी जाती है। ध्यान से समझ लीजिए इसको। दोनों ही केस में आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ध्यान से समझिए। ये कहाँ चला गया? हाँ ध्यान से देखिए बच्चों, सपोज करिए आपकी एक बकेट है, बकेट बकेट समझते हैं ना, बाल्टी, ठीक है ना, ऐसे करके बकेट है, उसके अंदर मान लीजिए क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर पहले पानी नहीं होता तो, है ना, पानी नहीं होता और यहाँ पे कोई क्या पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चों? कॉइन पड़ा हुआ है, एक कॉइन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और आप अपनी आंख से इस कॉइन को देखते, ठीक है, आप, ये आपकी आंख है सपोज कीजिए, तो क्या करते, सिक्के से रे चलती और सीधी आपकी आंख में चली जाती, तो आपको सिक्का ये यही नजर आता अगर वाटर नहीं होता तो। लेकिन अगर वाटर है, इनकेस वाटर है, तो क्या होगा कि जो सिक्के से रे वो बेसिकली इस डायरेक्शन वाली निकलेगी, गया यहाँ पर बेसिकली इधर जाए। मामू आए थे। अरे बेटा कौन आए थे, म्यूट करो ये, मोहम्मद अलेन। तुम्हें टिकट्स नहीं है मीटिंग ज्वाइन करने के, इडियट, ठीक है। ये बेसिकली रे इस तरीके से ट्रेवल करेगी, यहाँ पर बेसिकली एक नॉर्मल होगा और ये अवे टू द नॉर्मल चली जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना, क्लियर। तो ये आपको सिक्का नजर कहां पे आएगा बच्चों, ये सिक्का आपको यहां पर नजर आएगा। बात समझ में आई? तो ये तो इसकी आपके एक्चुअल डेप्थ हो गई, ये तो इसकी एक्चुअल डेप्थ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ये बेसिकली वर्चुअल डेप्थ हो गई। बात समझ में आई? तो ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ध्यान से समझ लिएगा, बहुत ध्यान से। ये होगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। ये मैंने फार्मूला भी यहां पर लिख रखा है, ध्यान से देखिए। एक्चुअल मतलब रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय वर्चुअल, वर्चुअल मतलब जो हमें अपीयर हो रहा है वैसा, और रियल डेप्थ को वर्चुअल डेप्थ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, फ्लूइड का निकलेगा। बस ये याद रखना है हमेशा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अब देखो ध्यान से क्या दे रखा है इन्होंने, क्या करामात कर रखी है इन्होंने, दे रखा है 15 सेंटीमीटर उसकी क्या है, वर्चुअल है, और एक्चुअल कितनी है, 20 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, जरा जल्दी से बताओ। 20 अपॉन 15, 4/3 इज इक्वल टू, अरे जल्दी से बताओ कितना हो गया ये, 1.33 1.33 1.33।
बस इसको याद कर लेना, 12th के अंदर इसके डेरिवेशन भी है का सवाल ये 12th का ही, मतलब वहां पे पूछा जाता है लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? खाली इतना फार्मूला याद रखना, वर्चुअल एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ज्यादा ही होती है फ्लूइड की, अगर आप एयर में खड़े हो ना, अगर आप एयर में अपनी आंख लेके खड़े हो तो आपको एक्चुअल डेप्थ ज्यादा ही लगेगी, क्योंकि फ्लूइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा होता है, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है और बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। बात समझ में आई नहीं? तो आप यही सेम फार्मूला बच्चों यहाँ लगाओगे, ये मैंने आपको बड़ी बड़ी बात बता दी है, ये बात याद रखना। आप क्वेश्चन आ सकता है द डेप्थ ऑफ वाटर एपियर्स 10, ये एपियर है ना, ये तो नीचे रखेंगे, और एक्चुअल डेप्थ कितना है, एक्चुअल डेप्थ हमें निकालनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 1.33, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13.3। कितने बच्चों के समझ में आ गया? Yes. हाँ, सेम सेम एज अबव, सेम एज अबव, यानी बेसिकली जो ये 14 क्वेश्चन था वही बेसिकली 15 उसी न्याज पर है। तो मैंने 2 क्वेश्चन रख दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी ग्रेटर। भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ग्रेटर बेंडिंग करेगा, ज्यादा बेंडिंग करने की पावर है उसके अंदर। दूसरी बात, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, जो बेंडिंग पावर ज्यादा, जो बेंड करेगा वो बेंड इसी वजह से हो जाती है कि स्लो हो जाती है। बात समझ में आई? वो बेसिकली स्लो हो जाती है। तो लाइट को जो अपनी एनर्जी डिसिपेट करने, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी डिसिपेट करनी होती है वो शॉर्टर पाथ में करती है ना, वो एक अलग मसले हैं, 12th में समझना वो। अभी तो ये समझो जो ज्यादा बेंडिंग करेगी वहां स्लो हो जाएगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हैविंग स्पीड ऑफ लाइट 1.5। करा चुका हूं, खुद करोगे ये सवाल? अरे बोलो, खुद कर लोगे? यस सर। Yes, sir. वो बच्चे ना बोले जिनको करा चुका हूं, वो बच्चे होगा। बोले कम से कम, ये खाली ऑनलाइन वाले जो हैं। अगर ये बच्चे कहेंगे नहीं सर करा दिए मैं कराऊंगा, सर कर नहीं सर 2 बेटा कुछ नहीं है, अगर पुराने सवाल देखोगे उन्हीं के ऊपर है ये आधारित। बात समझ में आई? चलो और करेंगे बेटा, सवाल तो बहुत कराऊंगा मैं तुमको। बच्चों तुम ऑनलाइन में हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करा पा रहा हूँ, ऑफलाइन वालों की तो मैंने लंका लगा रखी है बिल्कुल, उनको तो मैं बहुत ज्यादा ही कराता हूँ कुछ। तो कर गए वो 17, अब आए हम 18, 19, 20। कहाँ पे आए? 18, 19, 20 है ना, एक साथ ही ले लेते हैं, इनको बार बार कॉपी करना पड़ता है। 18, 19, अच्छा 18 लेते हैं खाली, अरे 18, 19, 20 तो ये उसके आ गए ग्रेविटी के, ले ले, अरे ले ही लेते हैं, तुम तो शर्मा रहे हो। यस सर ले। तो इनको जरा सा बेटा दूसरे वीडियो में अपलोड